Good morning, student. This is Veer from Saraswati classes, Narod. Students, today I have come up to you with a new method in statistics. In last 2 or 3 lectures, we have discussed first two methods. The first method was simple, that is to be known as X by method. The second name is we have denoted UV method. Now you all knows when XY method is to be applicable and when UV method is to be applicable. Right now I am here with you third method, which is to be known as product movement method of Karl Pearson. Now how can you recognize which kind of method is there? Students, as in the last lecture I have told you that if there is nothing details is given to, no details is given to you, in such circumstances what will you do? You will see whether your observations are less than 40. अगर आपके ऑब्जर्वेशन जो हैं, जो अंक हैं, जो आपको x और y के जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो छोटे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज XY मेथड लेस देन 40 के लिए. अगर आपके ऑब्जर्वेशंस बड़े हैं 100, 200, 300 और मे बी बिटवीन ऑल दिस मोर देन 40, then you should have to apply UV method. Is that clear? Now today there is a different method. It's a method of Karl Pearson's product movement method. Name of method is product movement method. इस मेथड में क्या होता है तो आपको पहले समझना पड़ेगा ये मेथड कब लगानी है. समझो, ऐसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली उसने ये बोला हुआ हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कॉरेलेशन के अंदर जब हम कोई सम्स गिनेंगे तो अगर उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, यू आर द किंग, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, ठीक है, नो मैटर. बट स्पेसिफिकली जब किसी क्वेश्चन के अंदर ये बात डाल दी जाए कि कैलकुलेट द कॉरेलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. अब यहाँ मेथड उसने स्पेसिफाई कर दी है, तो उस टाइम पर अगर आप XY मेथड लगाओगे, UV मेथड लगाओगे, आंसर आपका राइट आएगा, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने आपसे मांगा ही नहीं है वो चीज, राइट? सो वी आर हियर टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. सी, यू हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ x एज वेल एज ऑफ y. तो जब भी आपको x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपका जो x और y की वैल्यू दी हुई है उसका टोटलिंग करेंगे. और टोटलिंग करेंगे तो हम क्या पाएंगे? सिग्मा x की वैल्यू आती है 84 और सिमिलरली सिग्मा y की वैल्यू आएगी 132. अब ये आने के बाद हम आगे क्या करेंगे वो आपको बता देता हूँ. पहला काम हम करेंगे x बार और y बार की कैलकुलेशन. क्या करेंगे? x बार और y बार की कैलकुलेशन. अब ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है. क्यों मायने रखती है? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड गिनते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो x बार और y बार की वैल्यूएशन है वो करना बहुत जरूरी है. x बार का फॉर्मूला क्या रहेगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा x? दैट इज 84 डिवाइड बाय n. हाउ टू कैलकुलेट n? सो 1 2 3 4 5 6. There are 6 observations, so your n will be 6. So divide by this one, you will get 40. This is your x bar. On the other hand, it is y bar, sigma y upon n. So that is 132 upon 6. So it will be, when we divide by this one, it will be 22. Now you can see your x bar and y bar are not in a fraction value. They are not in decimal value. They comes in an exact form. So it's a primary thing in product movement method. When we are solving this method, your x bar and y bar should come in exact form. Means without having any decimal value, they should be received. Right? Now, the main thing is that you have to understand कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा. पहले फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट थिंग क्या दी हुई है आपको, देखो कितने कॉलम्स बनेंगे. तो x और y के 2 कॉलम तो ऑलरेडी होंगे, इसके अलावा 1 2 3 4 एंड 5 अनदर कॉलम्स ये आपके बनाने पड़ेंगे. ठीक है, पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं. xi माइनस x बार, देन सेकेंडली yi माइनस y बार,
फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x और y वालों का, तो इट विल बी xi minus x bar yi minus y bar, and lastly it is xi minus x bar का होल स्क्वायर. सिमिलरली yi minus y bar का भी क्या किया जाएगा, होल स्क्वायर निकाल दिया जाएगा. तो इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. आप बेसिकली एक चीज़ आप खास ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को ध्यान में लेते हैं तो आपका जो xi माइनस x बार का जो सिग्मा है, जो आपका टोटलिंग है, वो हमेशा जीरो आएगा. yi माइनस y बार का टोटल भी कैसे आएगा, जीरो आएगा. सपोज अगर किसी स्टूडेंट का जीरो नहीं आ रहा है, देयर मे बी सम मिस्टेक इन टोटलिंग, सो प्लीज, और प्लस एंड माइनस, सो प्लीज गो ओवर देयर एंड चेक वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. ठीक है, we are going to start it. So what is the detail given here? xi minus x bar, the first table, the first step that we have to solve. This x means xi, this y means yi. So xi 15 में से हम x bar की वैल्यू माइनस करेंगे, और x bar कितना हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, x bar is equal to 14. On the other hand y bar is equal to 22. तो अब माइनस करेंगे कैसे, xi की सारी वैल्यू में से x बार तो 14 है, इसलिए माइनस करते हैं. आप देखिए 15 माइनस 14 1, 12 माइनस 14 माइनस 2, 11 माइनस 14 माइनस 3, 16 माइनस 14, सो इट विल बी 2, 14 माइनस 14 0, 14 माइनस 14 so 0. Now you will check over here, so you can see 50 minus 14, 12 minus 14, 40 minus 11, 13, 16, 2, 14 minus. Some mistakes can be seen over here. It is not matching. Let me check.